Hello, welcome my dear students. I'm Dr. Nicholas Tiwari. Welcome you all on this platform Literature Crack. In this class LT grade mains examination, the topic today I have with you in this video that is ट्रेवल राइटिंग। ट्रेवल राइटिंग ये हमारा इस जो कह सकते हैं लिटरेरी जो फॉर्म्स अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें ये एक अंतिम आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इस पर हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम जो हमारे वीडियोज़ आएंगे वो फिर हम जितने इज़म हैं उस पर पढ़ेंगे, जैसे आपके एक्सप्रेशनिज़म है, इम्प्रेशनिज़म है, मॉडर्निज़म है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे, जैसे हमारा रेनेसां है, रिफॉर्मेशन है, मेटाफिजिकल है, नियो क्लासिकल है, इनके बारे में भी हम बहुत सिस्टमेटिकली जो है कंटेंट तैयार करके आपको वीडियोस ले आएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। दैट्स ट्रेवल राइटिंग। ट्रेवल राइटिंग में हम शुरुआत करते हैं। क्या है हमारे पास, तो आइए देखते हैं। ट्रेवल राइटिंग भैया, सबसे पहले हम एग्जाम में आएगा ट्रेवल राइटिंग पे लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो पहला तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा जो होता है वो आपको मैं शुरू से बताता आया हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जामिनर को ना, ये बड़ा मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमें ट्रेवल राइटिंग के बारे में बताते हुए क्या बताना है कि ट्रेवल राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोज लिटरेचर। तो देखिए अभी हम प्रोज लिटरेचर पर चल रहे हैं ना। प्रोज लिटरेचर में हमारे पास अभी जितने भी हमने पढ़े, इसके बाद चाहे बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, मेमोir हो, ये सब प्रोज लिटरेचर में आते हैं, नॉन फिक्शन में आते हैं ना। तो नॉन फिक्शन में आते हैं। तो ट्रेवल राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोज लिटरेचर इन विच राइटर रिकॉर्ड्स हिज और हर एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस ड्यूरिंग जर्नी। हिंदी में इसको यात्रा वृत्तांत बोलते हैं ना। यात्रा वृत्तांत मतलब जब हम कोई यात्रा करते हैं और उसका एक रिकॉर्ड हम जो है वो लिख करके देते हैं लोगों को, तो वो हमारा क्या होता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो ट्रेवल राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग। ये प्रोज राइटिंग का, प्रोज लिटरेचर का एक फॉर्म है इन विच राइटर records his or her own experiences, his observations, his reflections during some journey। किसी यात्रा के दौरान उसने जो अपना रिफ्लेक्शंस जो उसके आए दिमाग में, जो एक्सपीरियंसेस उसने वहाँ पर फील किए और जो ऑब्जर्वेशंस उसने किए, उसका रिकॉर्ड ये देता है। इट कंबाइंस डिस्क्रिप्शन, नरेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कल्चरल कमेंट्री। इसमें सब कुछ मिक्स होता है ना। ट्रेवल राइटिंग में हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, पहली बात जहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन सब चीज़ों का। नरेशन होता है, एक नरेटिव स्टोरी की तरह ये बताता है राइटर। पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसमें होते हैं, राइटर अपने एक्सपीरियंसेस को बताता है कि हाउ डिड ही फील वाइल ही वाज ट्रैवलिंग ना, कैसे वो महसूस किया था। एंड कल्चरल कमेंट्री आल्सो, जहाँ पर वो यात्रा करता है वो पर्टिकुलर जो रीजन होता है और जो सोसाइटी होती है उसके क्या कल्चरल, उसकी वैल्यूज़ जो हैं, उसका जो कल्चरल हेरिटेज जो है, उसका जो कल्चरल कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है, उसको स्टडी करता है, उसको भी अपनी जो राइटिंग है उसमें वो देता है। एम.एच. अब्राहम साहब हमारे क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। अब्राहम साहब हमारे, एम.एच. अब्राहम साहब तो भाई इनका सीधा सा कहना है, क्या कहते हैं आइए देखते हैं। कहते हैं कि ट्रेवल बुक्स जो हमारी होती हैं, travel books are accounts of journeys which describes places, people, customs and the writer's personal responses। कह रहे हैं ट्रेवल बुक्स हमारी ऐसी अकाउंट होती है जर्नी की। कैसी जर्नी की? विच डिस्क्राइब, जो प्लेसेस को डिस्क्राइब करती हैं, पीपल्स को, कस्टम्स को, एंड द राइटर्स पर्सनल रिस्पॉन्सेज, और राइटर का क्या पर्सनल रिस्पॉन्स रहा इन सब चीज़ों को लेकर के। मतलब हिज रिस्पॉन्स टू द प्लेसेस ही विजिटेड, हिज रिस्पॉन्स टू द पीपल्स ही मेट, हिज रिस्पॉन्स टू द कस्टम्स ही लिव्ड ड्यूरिंग ना, उस दौरान जिस कस्टम्स में वो रहा उसके प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसका एक रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। तो हियर वी सी ट्रेवल राइटिंग इज बोथ एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों है, एक तो एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन है, आथर हमें ये बताता है कि उसने क्या देखा, और दूसरा वो इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, उसने क्या महसूस किया वहां पर ना, ये भी हमें देखने को मिलता है। नाउ वी कम टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ट्रेवल राइटिंग हमारी जो है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी फॉर्म्स, ये ओल्डेस्ट लिटरेरी फॉर्म्स में से एक है। इन एंशिएंट टाइम्स travelers recorded their journeys for geographical, political and commercial purposes।
तो अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो भाई समुद्री यात्राएं या जो है कह सकते हैं अकाउंट फूड लोग ट्रेवल किया करते थे, तो अपने जर्नी को रिकॉर्ड करते थे। किस लिए? ताकि आने वाले जो ट्रैवलर हैं उनके लिए एक जियोग्राफिकल रिकॉर्ड दे सकें। पॉलिटिकल वहाँ का रिकॉर्ड भी इकट्ठा करते थे ताकि उनको ये पता रहे कि कैसे कहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। देन कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए भी ये लोग रिकॉर्ड किया करते थे कि हम यहाँ गए तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे मिल रही थी, ऐसे मिल रही थी ना। तो ये एंशियंट टाइम से चला हुआ रहा है। खास करके आप देखें तो पहले लंबी लंबी जर्नी हुआ करती थी ना, लोग पैदल जो है हजार हजार किलोमीटर जाया करते थे, यात्राएं किया करते थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमस ट्रेवल राइटर्स वाज मार्को पोलो। इनका नाम कौन नहीं जानता है? मार्को पोलो सब कोई जानते हैं। मार्को पोलो थे हुज वर्क द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इनकी एक रचना का नाम ही है ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, वेयर ही इंट्रोड्यूस्ड यूरोप टू द वंडर्स ऑफ एशिया। इन्होंने एशिया के वंडर्स को यूरोप को बताया कि एशिया कितना वंडरफुल प्लेस है ना, ये बताया इन्होंने मार्को पोलो ने अपनी बुक में, जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इन इंडिया वेन सॉन्ग, आप सबने पढ़ा होगा वेन सॉन्ग जब इंडिया आया तो ही रोट डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। उसने इंडियन सोसाइटी और कल्चर का डिटेलिंग किया ना, तो उसकी भी रचना जो है वो क्या है, उसकी भी रचना हमें इंडिया के बारे में बताती है। ड्यूरिंग द 18th and 19th centuries, travel writings became a popular literary form combining adventure and observation। और 18th-19th सेंचुरी में काफ़ी जो है ट्रेवल राइटिंग पॉपुलर हुआ, खास करके एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में जहां पर एडवेंचर को ऐड किया गया। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ डिफिनीशन, अगर आपको लिखना हो तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंपली आप डिफाइन करेंगे अ नरेटिव अकाउंट ऑफ ट्रेवल दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस, पीपल, कल्चर एंड देयर राइटर्स एंड द राइटर्स पर्सनल इंप्रेशंस। यही हमने इंट्रोडक्शन बताया था, यहाँ पर आप देखेंगे डिफिनीशन में भी आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा डिफिनीशन आप चाहेंगे तो एमएच अब्राहम की ऊपर की डिफिनीशन आप यहाँ पर ला सकते हैं। तीसरा है द मॉडर्न ट्रैवलर पॉल ऑब्जर्व्स दैट, ये कहते हैं कि ट्रैवल इज एट इट्स बेस्ट अ सॉलिटरी इंटरप्राइज। कहते हैं ट्रैवल अगर बेस्ट रूप में हम देखें तो क्या है, एक सॉलिटरी इंटरप्राइज है ना, जो कि काफी आनंददायक होता है। दिस शोज द पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ ट्रैवल राइटिंग। ये दिखाता है कि ट्रैवल राइटिंग जो है वो काफी रिफ्लेक्टिव होती है और पर्सनल होती है, क्योंकि पर्सनल भाई कहीं ना कहीं पर्सनल जो जर्नी है उसी का तो ब्यौरा पूरा रहता है। आइए लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैवल राइटिंग। ट्रैवल राइटिंग में हमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे आप पहचानेंगे? तो सबसे पहले ये किसी के पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो डिस्क्रिप्शन वो करता है प्लेसेस के बारे में, नरेशन जो करता है, जो कस्टम्स के बारे में रिफ्लेक्शन अपना देता है। तो चूंकि ये पर्सनल होती है इसलिए फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखी जाती है, तो फर्स्ट पर्सन नरेशन हो गया। दूसरा विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप्स एंड कल्चर। इसमें उस पर्टिकुलर लैंड ड्यूरिंग द जर्नी जो है वो क्या क्या चीज़ों को देखा, जो भी लैंडस्केप्स उसको मिले, जो भी कल्चर उसने वहाँ पर टाइम पास किया, उन सब के बारे में विविडली जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्ट करता है। पर्सनल रिफ्लेक्शंस होते हैं, इट इज राइटर्स ओन रिफ्लेक्शंस ना, वो क्या समझता है, हो सकता है कि वही सेम यात्रा हम करें, हम कुछ और समझें, तो वो राइटिंग उसकी अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन होती है, ना कि जो है पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है, ना कि एज अ होल जो है वो कंसीडर की जाती है। देन सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री भी होती है, खास करके आप देखिए तो सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री जैसे हम लोग जेफरी चासर साहब की पढ़ते हैं कैंटरबरी टेल्स, तो उसमें भी जर्नी की पूरी स्टोरी है ना, ड्यूरिंग जर्नी उन लोगों ने स्टोरी बताई है। तो अगर उस पर आप स्टोरी आप देखिए तो सोशल और कल्चरल क्या उसकी एक कह सकते हैं वैल्यू रही है, वो हमें जानने को मिलता है। देन इट आल्सो ब्लेंड्स फैक्ट एंड फिक्शन। ये फैक्ट एंड फिक्शन को भी, इमेजिनेशन को भी मिक्स करता है। ऑब्जर्वेशनल डिटेल इसमें हमें देखने को मिलता है, मतलब व्हाट द राइटर ऑब्जर्व्स वही डिटेल जो है वो राइटिंग में अपने देता है। ट्रैवल राइटिंग कंबाइंस जर्नलिज्म, इसमें जर्नलिज्म भी होता है, इसमें हिस्ट्री भी होती है, जियोग्राफी भी होती है, लिटरेचर भी होता है, सब कुछ मिला जुला होता है ना। जर्नलिज्म भी होता है भाई, जर्नलिज्म होता है, ये जर्नलिज्म का काम क्या है, यही है जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं लोगों को बताते हैं। हिस्ट्री है और जियोग्राफी और लिटरेचर भी इसमें हमें देखने को मिलता है। नाउ लुक एट द विच आर द फेमस फ्यू टाइप्स ऑफ ट्रैवल राइटिंग।
तो सबसे पहले ट्रेवल राइटिंग की अगर टाइप्स की बात करें तो द फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी ट्रेवल राइटिंग। अब जैसा कि शब्द खुद ही बता रहा है, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना, मतलब दिस टाइप ऑफ राइटिंग फोकसेस ऑन अननोन लैंड्स एंड एडवेंचर्स। ये अननोन लैंड्स एंड एडवेंचर्स पर फोकस करता है और उसी को एक्सप्लोर करता है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, ये मार्को पोलो एशिया में आया तो उसने इसको क्या किया, अनरेवल किया। देन कल्चरल ट्रेवल राइटिंग है। these types of travel writing concentrates on customs, traditions and social life of the place। जिस प्लेस की यात्रा करता है, जर्नी करता है, वहाँ के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को और सोशल लाइफ को भी वो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कल्चरल ट्रेवल राइटिंग की, तो द इनोसेंट्स अब्रॉड बहुत ही फेमस है ये हमारे मार्क ट्वेन साहब की, तो ध्यान रखिएगा ट्रेवलॉग है, ठीक है, ट्रेवल राइटिंग या ट्रेवलॉग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल ट्रेवल राइटिंग। ये कुछ भी नहीं है, अभी हम पीछे पढ़ ही रहे थे। इसमें जो राइटर होता है, राइटर ब्लेंड्स हिज ट्रेवल एक्सपीरियंसेस विथ डीपर रिफ्लेक्शन के साथ वो उसको प्रेजेंट करता है, तो वही हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टिव और फिलोसफिकल ट्रेवल राइटिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो वर्क्स ऑफ वीएस नायपाल की रचनाएं अगर हम देखें तो वेयर ही एग्जामिन कल्चरल एंड पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, वो क्या करता है, कल्चरल और पोस्ट कॉलोनियल जो सोसाइटीज हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उनको प्रेजेंट करता है। नाउ ट्रेवल राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर में एक बार देख लेते हैं। तो इन द 18th सेंचुरी अगर हम देखें तो ट्रेवल राइटिंग डेवलप्ड अलोंग साइड कॉलोनियल एक्सपेंशन। ट्रेवल राइटिंग जो है, जैसे जैसे कॉलोनीज बढ़ने लगी तो वैसे वैसे ट्रेवल राइटिंग भी खूब डेवलप होने लगी। द विक्टोरियन पीरियड saw डिटेल ट्रेवल अकाउंट्स, विक्टोरियन पीरियड ने डिटेल ट्रेवल अकाउंट्स को देखा, कंबाइनिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड इंपीरियल पर्सपेक्टिव। इन लोगों ने किसको कंबाइन किया, एक तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को कंबाइन किया, साथ में इंपीरियल पर्सपेक्टिव को भी इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो विक्टोरियन पीरियड जो है अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेवल राइटिंग में फ्लरिश करता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। देन मॉडर्न ट्रेवल राइटर्स हम अगर देखें तो मॉडर्न ट्रेवल राइटर्स जो हमारे हैं, दे बेसिकली फोकस करते हैं किस पर, ऑन आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट पर करते हैं, ग्लोबलाइजेशन पर करते हैं एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर करते हैं। ट्रेवल राइटिंग टुडे अगर हम देखें तो इज मोर एनालिटिकल एंड सेल्फ अवेयर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ट्रेवल लॉग या ट्रेवल राइटिंग? तो पर्पस ऑफ ट्रेवल राइटिंग इज टू इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट न्यू प्लेसेस। पहला पर्पस ये है कि टू मेक पीपल अवेयर, अक्वेंटेड विद द न्यू प्लेसेस। दूसरा क्या पर्पस है, टू डिस्क्राइब कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर और सोसाइटी को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है। तीसरा है टू एंटरटेन द रीडर्स, रीडर को एंटरटेन करने के लिए। चौथा है टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, ये कभी कभी नेशंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का भी, प्रमोट करने का भी काम करता है। देन टू रिफ्लेक्ट ऑन सेल्फ डिस्कवरी, और जो राइटर जाता है जर्नी पर वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी को भी रिफ्लेक्ट इसमें करता है। Why travel writings are important? So they are important because they expands our knowledge of geography and culture. They develop tolerance and global awareness. They encourage curiosity and exploration. They preserve historical and cultural records. तो अगर हम देखें तो they broadens mental horizons, promotes cross cultural dialogue को प्रमोट करते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स हैव अ क्रिटिकल व्यू ले लेते हैं भैया। तो ट्रेवल राइटिंग समटाइम्स रिफ्लेक्ट ऑन बायस ऑफ द ट्रेवलर। अच्छा, ट्रेवल राइटिंग में भाई जो राइटर हमारा है वो बायस्ड भी हो सकता है ना। मान लीजिए किसी पाकिस्तानी को बुला लीजिए इंडिया में, हाँ, तो आएगा तो यहाँ से यात्रा करके जाएगा तो वो तो बायस्ड है ऑलरेडी इंडिया को लेकर के, तो यहाँ के कल्चर, यहाँ की सोसाइटी को बायस्ड तरीके से, तो बायस्ड होने के चांसेस रहते हैं इसके। स्पेशली अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स में तो खूब ही होता था, बायस्ड रहते थे जो भी फॉरेनर्स आते थे, खास करके जो कॉलोनी होते थे और एक जो कॉलोनाइजर होते थे, तो कॉलोनाइजर जो है ऑलरेडी बायस्ड होते थे, हाँ, और कॉलोनी लोग भी जो है बायस्ड होते थे।
However, modern travel writing aims at balanced and sensitive representation. Modern writing में थोड़ा सा इन पर बैलेंस करने की कोशिश की गई है. It stands at crossroads of literature and anthropology ना, तो दोनों के बीच में ये हमारा होता है. कौन? Travel writing. To conclude, we can say travel writing is a rich dynamic literary form that combines adventure, description, cultural observation, personal reflection. From Marco Polo to modern writers like Paul Theroux, V.S. Naipaul, travel writing has evolved from simple exploration to a critical and philosophical inquiry. And it proves that every journey is both a physical movement across space and an inner exploration of a self and सोसाइटी. ये बताता है कि कोई भी यात्रा जो होती है वो फिजिकल मूवमेंट भी होती है और साथ साथ में जो है एक इनर एक्सप्लोरेशन होती है खुद की और सोसाइटी की. सेल्फ एंड सोसाइटी का एक इनर एक्सप्लोरेशन भी इसमें हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ आकर के हमारा ट्रैवल राइटिंग जो है वो समाप्त होता है. तो इसको आप एक दो बार वीडियो को देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और खुद से लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए. तो चलिए, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ हैप्पी.